अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह डियर स्टूडेंट्स। हम नरेशन के बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि इसमें हम सेंटेंस को दो हिस्सों में तकसीम दो टू क्लास बन एक सेंटेंस को हम दो क्लास में तकसीम करते हैं। जब जो पहला क्लास होता है इसके आगे हम काम लगाते हैं जिसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जो दूसरा क्लास होता है, दूसरा हिस्सा सेंटेंस का होता है, इसको हम इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज लगाते हैं। और जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लेते हैं तो हम इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करते हैं, इस जगह दैट लगाते हैं। ये तो भी एक रूल है सेटिव सेंटेंस के लिए। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होता है तो रिपोर्टेड जो स्पीच है वो प्रेजेंट में ही रहता है। ये भी हम पढ़ चुके हैं अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कंटिन्यूस में होता है तो जो रिपोर्टेड स्पीच है इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही रखते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड वर्ब को भी हम पास्ट में ही करते हैं। इसके अलावा हम ये भी पढ़ चुके हैं कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट, जिसके बारे में मैंने आपसे कल कहा था कि इसके लिए हम हैज़ हैव का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस हो तो जब इसको इनडायरेक्ट में तब्दील करते हैं तो पास्ट परफेक्ट में इसको तब्दील करते हैं। पास्ट परफेक्ट के लिए हैड लगाते हैं, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या लगाते हैं, हैज है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। पास्ट परफेक्ट में क्या लगाते हैं, पास्ट परफेक्ट में हम हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यानी प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस तो पास्ट परफेक्ट में तब्दील हो जाता है। ये तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए रूल है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है जिसको प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम क्या लगाते हैं, इसमें लगाते हैं हम हैज़ या हैव। इसके अलावा बीन साथ लगाते हैं और आखिर पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग लगाते हैं। तो ये पास्ट परफेक्ट का रूल है। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट का रूल है, पास्ट परफेक्ट में हम क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट में हम हैड लगाते हैं, बीन लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे यहाँ सेंटेंस यहाँ है, मैम सेड द टीचर हैज़ बीन कमिंग। ये तो प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में है। इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है। हिम सेड, इन्वर्टेड कॉमास ख़त्म करते हैं हम, यहाँ दैट लगाते हैं। दैट टीचर, हैज़ की जगह हैड आएगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। बी तो बीन रहेगा, कमिंग तो कमिंग ही रहेगी। ठीक है। डायरेक्ट गुप्ता सेड, गुप्ता ने कहा आई हैव बीन लर्निंग माई लेसन। तो लर्निंग कर रहा है वो अपने लेसन को गुप्ता। ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में है। इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बनाने के लिए क्या करना है, इसको गुप्ता सेड दैट ही हैड बीन लर्निंग हिज लेसन। यानी इसका मतलब है कि उसमें हम हैव या हैज़ बीन लगाते हैं, यहाँ हम हैड बीन लगाते हैं, वो की फॉर्म के साथ इंग लगाते हैं जिस तरह यहाँ लगाया हुआ है। नेक्स्ट रूल है, इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट। अगर ये सीधा पास्ट में है, पास्ट में हम वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल, मिसाल आई प्लेड, आई वेंट, ही रैन, इसमें हम वर्ब की दूसरी फॉर्म लगाते हैं पास्ट टेंस में। ये द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट एंड द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच इज आल्सो इन द पास्ट टेंस। द टेंसेस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच आर चेंज्ड टू अदर फॉर्म्स ऑफ द पास्ट टेंस इन द डायरेक्ट स्पीचेस। देखिए, अगर पास्ट सेंटेंस में है, दूसरा रूल है, अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जिसको ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब भी है, अगर ये पास्ट में है तो सारे सेंटेंस को पास्ट में ही करना होगा। मिसाल पास्ट इंडेफिनिट जिसे कहते हैं या पास्ट सिंपल भी से कहते हैं। ही सेड द काउ डाइड इन द मॉर्निंग। ही सेड दैट द काउ हैड डाइड इन द मॉर्निंग। The mother said the baby slept at 9. The mother said that the baby had slept at 9. नहीं है, थोड़ी सी कहने में थोड़ी सी गलती हुई है। अगर पास्ट में है, यानी अगर रिपोर्टिंग वो तो पास्ट में है, इसको भी पास्ट में करना है। अगर ये प्रेजेंट में हो, अगर रिपोर्ट स्पीच प्रेजेंट में है तो इसको भी पास्ट में करना है। अगर रिपोर्टिंग वो पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में है और इसको क्या करना है, पास्ट को पास्ट
परफेक्ट में चेंज करना है। पास्ट परफेक्ट के लिए लगाते हैं हम हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। इन्हें अगर रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में है, जैसे है द काउ डाइड, ये पास्ट में है। अब इसको क्या करना है, इसको आप पास्ट में नहीं करना है, इसको आप पास्ट परफेक्ट में करना है। पास्ट परफेक्ट के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हम लगाते हैं डाइड 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 है, और इसे आगे हैड लगाते हैं, ठीक है। द मदर सेड द बेबी स्लेप्ट एट नाइट, मदर सेड, मदर ने कहा द बेबी स्लेप्ट एट नाइट। यहाँ है स्लीप है, असल में लफ्ज़ स्लीप है, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट गो, इसका मतलब है कि उसने दूसरी फॉर्म इस्तेमाल की है, यानी उन्होंने पास्ट इस्तेमाल किया है। और पास्ट को हमें क्या करना है, इसके आगे हमें हैड लगाना है। इस तरह हमें पास्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करना होगा। जो भी परफेक्ट होता है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, इसके लिए हम आमतौर पर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करते हैं। द मदर सेड दैट द बेबी हैड स्लेप्ट एट 9, ये इसके कुछ रूल्स थे, आगे से हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। भी और अब सवाल फिर